yummy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपने करम के साए में रखे। तो वीवर्स, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है और बच्चों का आज पीटीएम था। तो स्कूल से वापसी पर मैंने बेकरी से कुछ ग्रोसरी की और सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेड ली, अंडे लिए और साथ ही चिकन शॉप से ये चिकन लिया। आज बेटी की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ स्टीम रोस्ट स्पाइसी चरगा। तो इसके लिए मैंने पूरी ही मुर्गी को अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया है और अब ये अंडे और ब्रेड साइड पर कर देते हैं। और ये है जी मेरी बेटी का फेवरेट फ्रेश स्टीम चॉकलेट केक। तो इसे हम रख देते हैं फ्रिज में और अब हम बनाएंगे फ्रेश मिल्क के साथ रबड़ी संदल खीर। तो जी ये खीर बनने जा रही है मेरे बेटे की फरमाइश पर। बेटे ने तो खीर की फरमाइश की थी मगर बड़ी बेटी ने ज़्यादा सारी खीर बनाने की फरमाइश कर दी। तो वीवर्स, मैंने सोचा कि क्यों ना साथ ही साथ ये रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो इसलिए हम कढ़ाई में पहले 2 लीटर दूध डालेंगे और फिर 2 से 2.5 लीटर और डाल देंगे। वीवर्स, वीडियो को मुकम्मल फॉलो कीजिए, आगे आगे बहुत ही मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं। माशाल्लाह से 2 से 3 लीटर दूध तो मैं एक्स्ट्रा फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब भी मीठा खाने को दिल चाहे तो आराम से बना लें। अब 4 से 5 लीटर दूध में तकरीबन 1 लीटर पानी का और शामिल कर लेते हैं और दूध को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन कर देते हैं। पहले फुल फ्लेम करके इस तरह से चम्मच चलाते हुए दूध को बॉयल देंगे और जब दूध को बॉयल आने लगे तो 5 से 6 छोटी इलायची पीसकर छिलके निकालकर दूध में शामिल कर देंगे। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध को बॉयल देंगे। वीवर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिए, आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्पेशल रेसिपीज़ और बहुत सारी बातें। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब हम फ्लेम स्लो कर देते हैं और केबन में से ब्लेंडर जग निकाल लेते हैं। और ये चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए थे और ये तकरीबन ½ kg कच्चे चावल लेकर मैंने भिगो दिए थे और फिर बॉईल कर लिए थे। और अब ब्लेंडर जग में 1 कप दूध का डालेंगे और ये वाला दूध हमने कढ़ाई में से पहले ही निकाल लिया था। अब दूध के अंदर इतने चावल डालेंगे जो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। चावलों के साथ 2 टेबलस्पून नीडो मिल्क पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और जग को कवर करके सारी मेथड को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अगर मेथड थिक हो जाए तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर लें। अब थोड़े से चावल और शामिल कर लेते हैं और साथ ही आधा कप पानी डाल देते हैं और अगेन सारी मेथड को ग्राइंड करेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब इसी तरह चावल, नीडो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर डालकर बकिया चावलों को भी ब्लेंड करते जाएंगे। ये देखें जी, सारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए हैं और मेथड इस तरह का दानेदार होना चाहिए। अब इस सारे ब्लेंड किए हुए मेथड को इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दूध में शामिल करते जाएंगे। जब सारे चावल अच्छे तरीके से दूध में हल हो जाएं तो मीडियम फ्लेम करके दूसरी तरफ हम चीनी को कैरामलाइज कर लेते हैं। अब खीर को क्रीमी बनाने के लिए नीडो मिल्क पाउडर और रबड़ी टेक्सचर देने के लिए चीनी को कैरामलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चीनी पहले इस तरह जुड़ना शुरू हो जाएगी और फिर सारी चीनी जुड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वीवर्स, ये चीनी हम तकरीबन 1 किलो यूज़ करेंगे। मैंने 1 किलो से कम डाली है लेकिन आप 1 किलो ही यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मीठी खीर तैयार होगी।
अब इस स्टेज पर फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि चीनी जल ना जाए। जब चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए तो इसे बहुत ही एहतियात के साथ उठाकर आहिस्ता आहिस्ता पकती हुई खीर में शामिल करेंगे। बहुत ही एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। ये देखें जी, पहले इस तरह कैरामलाइज चीनी की तार बन जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर खीर में शामिल हो जाएगी। और व्यूअर्स, अब ये 2 चमचे मैंने खीर में इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 चमचे को बहुत सारी कैरामलाइज चीनी लगी हुई है, तो जब ये मेल्ट होकर उतर जाएगी तो हम 1 चमचा निकाल देंगे। और एक बात का खास ख्याल रखें कि कैरामलाइज चीनी डालने के बाद कढ़ाई में मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे ना लगे। और फ्लेम भी बिल्कुल स्लो रखेंगे क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होने की वजह से खीर नीचे लग गई तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो वीवर्स, ये रबड़ी संदल खीर इतनी लजीज बनेगी कि आप खुद खाकर हैरान रह जाएंगे। इस खीर का टेक्सचर और फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट है। और वैसे आज ना मेरा 2-2.5 किलो दूध के साथ ही खीर बनाने का मूड था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने ज़्यादा सारी खीर बनाने की फरमाइश कर दी और वो कहती है मामा ज़्यादा सारी खीर बनाइएगा जो हम बार बार खाते रहें, क्योंकि ये खीर इतनी लजीज बनती है कि जितनी भी खाएं दिल नहीं भरता। तो वीवर्स, ये देखें, खीर पकते पकते इसका टेक्सचर और कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। और इसका टेक्सचर भी ज़रा चेक करें। जब इस तरह का टेक्सचर हो जाए तो समझें कि खीर रेडी हो चुकी है। और अब इस स्टेज पर खीर में सिर्फ 2 ड्रॉप संदल एसेंस के शामिल करेंगे। ये मेरे पास जो संदल एसेंस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं सिर्फ 2 ड्रॉप शामिल कर रही हूँ। खीर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, रबड़ी संदल खीर रेडी है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चरगा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। ओह, मैं तो मास्क लगाना ही भूल गई। चलिए पहले मास्क लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चिकन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब इसे इस तरह छुरी के साथ एक साइड पर गहरे कट लगाएंगे। और अब फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरह कट लगाएंगे। और अब लेग्स पर कट लगाते हैं। कट लगाकर इसे इस तरह साइड पर कर देंगे और स्पाइसेस तैयार कर लेते हैं। जैसा कि व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर रेसिपीज़ किचन में मौजूद चीज़ों से ही तैयार करते हैं और डब्बे वाले मसाले बहुत ही कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हम मसाला तैयार करने लगे हैं वो बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होगा। ब्लेंडर मशीन में से 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच सौंफ के। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके पाउडर बना लेंगे। अब ये तकरीबन हमारे पास आधा कप दही है। दही लेकर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मसाला जो हमने अभी तैयार किया है और 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से चिकन टेंडर होगा और स्पाइसेस बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 पिंच फूड कलर डालकर मिक्स करेंगे। कलर डालने से चरगे का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर देंगे। तो चरगे को ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए हम कढ़ाई मसाला यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कम स्पाइसी बनाना है तो इसे स्किप कर दें। तो जी, अब इस सारे मिक्सचर में 3 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम ऐड करके मिक्स करेंगे। ये क्रीम आप फ्रेश दूध के ऊपर से भी उतार सकते हैं और टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने से चरगा बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। और अब इस मिक्सचर को इस तरह पूरे चिकन पर इस तरह अच्छे तरीके से लगाएंगे। अब दूसरी साइड चेंज करके इस साइड को भी अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। कट्स के अंदर इस तरह अच्छे तरीके से मिक्सचर को डालें ताकि बिल्कुल अंदर तक स्पाइसेस एब्जॉर्ब हो जाएं, क्योंकि ये चरगा जितना बाहर से स्पाइसी होगा उतना ही अंदर से स्पाइसी और टेस्टी होगा।
अब इस मैरिनेटेड चिकन को साइड पर करके चीज़ें समेट लेते हैं और मैरिनेटेड चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि स्पाइसेस अच्छे तरीके से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो चलें जी, अब खीर ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, तो हम इस सारी खीर को डिश आउट कर लेते हैं। देखें जी, माशाल्लाह खीर का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है और ये वाली क्रीमी रबड़ी संदल खीर आप 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में प्लास्टिक कोटिंग करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही पानी छोड़ेगी और ना ही इसके जायके में कोई कमी होगी। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खीर को डिश आउट कर लें। हम तो इस तरह डिफरेंट बोल यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से 5 लीटर दूध, 1 कप नीडो मिल्क पाउडर और 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 kg चीनी के साथ आप तकरीबन 35 से 40 अफराद के लिए खालिस रबड़ी संदल खीर घर पर बना सकते हैं। और बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया है, बहुत ही आसान है। अब इन तमाम बॉल्स को प्लास्टिक कोटिंग करके फ्रिज में रखेंगे ताकि जब भी खाएं बिल्कुल फ्रेश खीर का मज़ा आए। रुकिए, अभी कुछ और भी बाकी है। अभी हम पैन में आधा कप चीनी डालकर चीनी को कैरामलाइज करेंगे। जब चीनी कैरामलाइज हो जाए तो 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालकर मिक्स करेंगे और किसी भी ट्रे को ज़रा सा फिंगर पर देसी घी लगाकर इस तरह ग्रीस करेंगे और कैरामलाइज चीनी को इस पर डाल देंगे और इस तरह फैला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्रंच तैयार है। अब इसे इस तरह से चम्मच के साथ पीसेस कर लेंगे। पीसेस बिल्कुल छोटे छोटे करेंगे और ख़्याल रखें कि जब खीर को सर्व करने लगे तब क्रंच को खीर पर डालकर सर्व करेंगे। हम सिर्फ एक बोल पर क्रंच डालकर सर्व करेंगे। चलें जी, अब 3 से 4 घंटे चिकन को मैरिनेट किए हुए हो चुके हैं और कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करके 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे और चिकन की टांगें इस तरह किसी मोटे धागे या बारीक कपड़े से बांध लेंगे, कहीं कढ़ाई में रखते हुए मुर्गी भागना ना शुरू कर दे। ऑयल गर्म हो चुका है। मैरिनेटेड चिकन उठाकर इस तरह कढ़ाई में रखेंगे और जो दही वाला मसाला बचा हुआ था वो भी ऊपर से डाल देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पैन को साफ कर लें ताकि बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसेस हैं बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब कढ़ाई को कवर करके मीडियम फ्लेम करके चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले चिकन में से दही का पानी निकल आएगा और इसमें चिकन बहुत ही ज़बरदस्त पकेगा और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद चिकन की साइड पलट देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है। और अब दोबारा से 10 मिनट के बाद इसकी साइड पलट कर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि स्टीम में चरगा अंदर तक पक जाए। ये चरगा हमने दोबारा पलट दिया था। देखें जी, माशाल्लाह मसाला भी खुश्क हो चुका है और अब ऑयल भी निकल आया है। अब इसे 2 मिनट तक इस ऑयल में हल्के हाथ के साथ चम्मच चलाते हुए चरगे को घुमाएंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब कोयला गर्म करके इस तरह किसी भी स्टील की जाली में डालकर ऊपर रखेंगे और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल दहकते हुए कोयले पर डालकर कढ़ाई को कवर कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए कढ़ाई को कवर करना है ताकि चरगे को बारबेक्यू टच आ जाए। ये देखें जी, कैसे धुएं निकल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब इस चरगे को हम डिश आउट करके सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे और सैलड के साथ गार्निश करेंगे। वीवर्स, इतना मज़ेदार चरगा बना है कि यकीन करें देखते ही भूख लग गई है। वीवर्स, मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी की बर्थडे पर जो रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आपको भी अपनी खुशियों में शरीक कर सकूँ।
जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। वी वर सो क्रीमी, सो यमी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और आप पूरी रेसिपी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो के आखिर में कुछ बर्थडे की पिक्स भी हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीवर्स, कुछ लोग तो बर्थडे सेलिब्रेट करने को बुरा समझते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को एंजॉय करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है जो अपने अहलो याल पर खर्च करता है वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। और औलाद भी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बेटे हों या बेटियां, अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को साहिब औलाद करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।